हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहन आपका यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस बैच में फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आपका जो चैप्टर चल रहा था रीजनिंग में आपके दो टाइप के क्वेश्चंस, दो टाइप के मैंने करा दिए हैं रूल बाय रूल्स। वो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई हो तो बच्चे शेयर करके मुझसे पूछ सकता है कि कौन सा क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई है। पर अभी तक किसी भी बच्चे ने कोई भी क्वेश्चंस अभी नहीं पूछा कि या तो फिर सभी बच्चों ने कर लिए होंगे क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, अब आज क्या पढ़ेंगे हम, क्या चल रहा था रीजनिंग में पढ़ेंगे हम थर्ड टाइप क्वेश्चंस। क्या पढ़ेंगे? थर्ड टाइप। स्टार्टिंग में बताया था कि तीन प्रकार के ये थे रीजनिंग में, तीन रूल थे इसमें, तीन टाइप के क्वेश्चंस थे। पहला क्या था आपको बताया था, अल्फाबेट एनालॉजी टेस्ट। दूसरा क्या था, नंबर एनालॉजी टेस्ट। और तीसरा क्या था, तीसरे टाइप में हमारा आया था वर्ड। क्या आया था? वर्ड एनालॉजी टेस्ट। क्या था बच्चों? तीसरा वर्ड एनालॉजी टेस्ट। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? शब्द सादृश्यता परीक्षण। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। थर्ड टाइप का क्वेश्चन हम आज पढ़ेंगे। क्या इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड एनालॉजी टेस्ट, और हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द सादृश्यता परीक्षण। ठीक है बच्चों, इसे समझने के लिए मैंने आपसे कहा था कि हमें हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो वर्ड्स की रिलेशन हम निकाल सकते हैं। इसे पढ़ने के लिए हमें फिजिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, इसे पढ़ने के लिए हमें केमिस्ट्री भी आनी चाहिए, बायोलॉजी भी आनी चाहिए, ये हिस्ट्री में भी आ सकता है, ज्योग्राफी पर भी आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है, और मैथ में भी आ सकता है। किसी मैथ में नहीं आएगा क्योंकि शब्द है ना, मैथ में नहीं आएगा। क्या करेंगे? हाँ, हिंदी में भी आ सकता है। जैसे मान के चलो, हिंदी में क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, अगर कोई एक लेटर, एक शब्द कोई पर्यायवाची रूप में दे रहा है, फर्स्ट जो टर्म है वो क्या है, किसी का कोई सेकंड टर्म क्या है, पर्यायवाची है या विलोम शब्द है, तो वही रिलेशन हम क्या निकालेंगे, दूसरे वाले वर्ड का, थर्ड वाले वर्ड का क्या निकालेंगे। अगर इसमें विलोम शब्द दिया होगा, उल्टा दिया होगा तो उल्टा निकालेंगे, और सीधा दिया होगा तो सीधा निकालेंगे। क्या ये वाला टर्म, फर्स्ट वाला टर्म अगर किसी से बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेशन रखता है तो क्या होगा, थर्ड वाला फिर क्या करेंगे, हम उसका बायोलॉजी रिलेशन ही निकालेंगे। तो इसी प्रकार से हम इसमें पढ़ते हैं। भाई, इससे पढ़ने के लिए मैं आपकी इस पे डेफिनेशन लिख देता हूँ कि ये होता क्या है, किस किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं लिखता हूँ इसमें डेफिनेशन। देखो बच्चों, मैंने इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन लिखी है। वैसे डेफिनेशन कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, पर लेकिन हमें पता होना चाहिए कि शब्द सादृश्यता क्या, वर्ड एनालॉजी टेस्ट क्या होते हैं। तो इसमें हमने थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी है। देखो क्या लिखा है, शब्द सादृश्यता मूल रूप से सामान्य जानकारी पर आधारित है। सामान्य जानकारी जो मैंने अभी बताया था, सामान्य जानकारी वो किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है, या हिंदी सब्जेक्ट से हो सकती है, केमिस्ट्री से, बायो से, या ज्योग्राफी से, किसी भी सब्जेक्ट से हो सकती है। सामान्य जानकारी जो शब्दकोश और सामान्य ज्ञान के अध्ययन से संभव है। क्या है ये डेफिनेशन, मिनिमम छोटी करके लिखी है। शब्द सादृश्यता मूल रूप से सामान्य जानकारी पर आधारित है जो शब्दकोश और सामान्य ज्ञान के अध्ययन से संभव है। इसमें अगर और भी बढ़ाना चाह सकते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे शब्द सादृश्यता के अंतर्गत मुख्यतः विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तुम्हारा विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, और तुम्हारा देश, विदेश, राजधानी, मुद्राएं, करेंसी वगैरह, इस सब से मिलने, इन सब से क्या बनाता है, संबंध रखता है, तो वो क्या कहलाता है, शब्द सादृश्यता। ठीक है बच्चों, अब इसके टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से होगा। इसे बच्चों नोट कर लो आप, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ, चलते फिर आगे एग्जाम के ऊपर।
कुछ शब्द मैं अभी आपको लिखवाऊंगा यहाँ पर, उस शब्द को आप एक नोट्स बना लेना। जैसे मैं कुछ पर्यायवाची वर्ड लिखूंगा उसको बना लेना। उस देश की राजधानी करेंसी लिखूंगा कि देश क्या है, इसकी करेंसी कौन कौन सी है ये लिखूंगा। विलोम शब्द लिखूंगा। वे सब क्या करना है आपको बच्चों, एक नोट्स की तरह बना लेना। ये सामान्य जानकारी के लिए रहेगा। अगर वो सामान्य जानकारी आपको रहेगी तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आपसे। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लो। जैसे बच्चों मैंने आपके सामने कुछ ये पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं, और जैसे बच्चे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो जो आपके पास हिंदी की बुक है उसमें आपके पास पर्यायवाची शब्द और भी लिखे हो जाते हैं, और भी हो सकते हैं। उन सबको तुम्हें याद करना है बच्चों। मैंने कुछ लिखे हैं 4-5, क्योंकि मुझे हर एक टाइप में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उस प्रकार से आपको समझाना है। तो पर्यायवाची वर्ड पे पहले पर्यायवाची शब्द को लिख लेते हैं, इसके पे किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर एक एग्जाम्पल करेंगे। फिर ऐसे देश पर, ऐसे विलोम शब्द पर, किसी हर एक पर एक एक दो एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ। जैसे ये पर्यायवाची शब्द मैंने लिखे हैं, क्या लिखे हैं 5 के मैंने लिखे हैं। जैसे दुर्गा, दुर्गा का दूसरा नाम क्या होता है पर्यायवाची? चंडिका, कालिका, कल्याणी, महागौरी। इसी प्रकार से पृथ्वी का क्या होता है? अचला, धरा, धरती, भूमि। इसी प्रकार से हृदय का वक्ष, छाता, ये वक्ष स्थल। अग्नि का पावक, सुषमा, हुताशन। ऐसी यमुना का कालिंदी, कृष्णा और सूर्य तथा। इस प्रकार जैसे मैंने कुछ ये वर्ड लिखे पर्यायवाची, तो आप क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है इसमें, इस तरीके से देखिए। जैसे किसी शब्द, एक शब्द लिख दिया, क्या इस शब्द लिख दिया पृथ्वी। क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर लिखो, एग्जाम्पल फर्स्ट इसमें दे दिया पृथ्वी रिलेशन बनाता है पृथ्वी का पर्यायवाची, इनमें से कोई सा एक दे देगा, चाहे ये दे सकता है, चाहे वो। पृथ्वी क्या दे देगा? धरती। तो आप देखते ध्यान लोगे कि ये इससे किस प्रकार का संबंध रख रहा है, ये इससे पर्यायवाची शब्द का संबंध रख रहा है। तो इससे क्या है, ये इसका क्या है? पर्यायवाची शब्द है। क्या है बच्चों? पर्यायवाची शब्द है। फिर आपको दे देगा इसी प्रकार से समानुपात यमुना, यमुना दे देगा, और आपसे यहाँ पर पूछेगा इसका पर्यायवाची क्या होगा। तो आपको देखते हुए चल जाएगा पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? धरती होगा। तो यमुना का पर्यायवाची क्या होगा? आपको ये तीनों में से याद होना चाहिए। इन तीनों में से जो सा भी ऑप्शंस में हो, जो सा भी इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में होगा वही क्या नाम लिख देंगे, वही नाम लिख देगा, वही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट होगा। या तो ये कालिंदी लिखा होगा, या कृष्ण लिखा होगा, या सूर्य सुधा लिखा होगा। ठीक है बच्चों, इनमें जैसे मैंने लिख दिया, ये लिख दिया, इसका नाम क्या है? ये ऑप्शन में ये था, तो ये क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया बच्चों? तो क्या होगा? पर्यायवाची शब्द पर अगर पूछा जाएगा किसी भी एक पर्यायवाची वर्ड का आपको क्वेश्चन देगा संबंध बनाता हुआ, उसको आपको दूसरी तरीके से लिख सकता है। ऐसे एग्जाम्पल अगर इसको डायरेक्ट इस तरीके से ना करके ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन को। एग्जाम्पल दूसरा, जैसे मान के चलो यहाँ पे लिखा हुआ है धरा। धरा किस, धरा क्या है? ये संबंध रखता है भूमि। ये भी क्या है? ये धरा भी क्या है? इसका पर्यायवाची शब्द है। इसी प्रकार से हमसे पूछ लेगा ये क्या है? चंडिका। क्या दे दिया? चंडिका। और ऑप्शन में दे रखा है चंडिका का, या तो दुर्गा दे रखा होगा, कालिका दे रखा होगा, कल्याणी दे रखा होगा, महागौरी। जो से भी ऑप्शन में दे रखा होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। मान के चलो यहाँ पे क्या दे रखा? कल्याणी। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आप ये पर्यायवाची शब्द को, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखे हैं, ये अलग ज्यादातर इनमें से एग्जाम में से पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, इनसे अलग भी होता है, पर लेकिन एक मैक्सिमम क्वेश्चन इनमें से बनते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं बच्चों। पहला जो हमने पढ़ाया था आपको पर्यायवाची शब्द था, उस पर नंबर 1 हेडिंग डाल लो, इसमें नंबर 2 हेडिंग डालो। ये क्या है? विपरीतार्थक शब्द।
एक दूसरे के उल्टा, अगर सीधा उल्टा, जैसे मान के चलो ये दे रखा है अधम, तो उसका उल्टा क्या होगा उत्तम, अनुलोम तो प्रतिलोम, ठीक है, संगठन तो विघटन, ये क्या है पारदर्शी अपारदर्शी, प्रगति अवनति। ये हिंदी सब्जेक्ट की सामान्य जानकारी से लिए भी कुछ एग्जाम्पल है, मुझे सिर्फ 1 to 1 करके एक एक दो दो एग्जाम्पल की तरह क्वेश्चन को समझाना है, जिससे तुम्हारे जो हिंदी सब्जेक्ट में दे रखे होंगे इससे 5 से और भी ज्यादा दे रखे होंगे, पर्यायवाची शब्द और भी ज्यादा दे रखे होंगे। अब मैं अगर पर्यायवाची को ही समझाने लगूं तो बहुत सारा तो पर्यायवाची में ही क्वेश्चन बन जाएंगे। इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा 4-4 5-5 हेडिंग मैं सबके लिख देता हूँ, जो परीक्षा में ज्यादातर इंपोर्टेंट होते हैं, जो पूछे जाते हैं, इसलिए मैं 4-4 5-5 सभी के बारे में बता देता हूँ। तो ये क्या होता है, ये शब्द है, ये क्या है विपरीतार्थक शब्द है, ये इसका उल्टा है। अगर क्वेश्चन में दे दिया आपको, जैसे एग्जाम्पल में दिया आपको क्या अनुलोम, क्या दे दिया अनुलोम, तो ये इससे संबंध क्या है, ये इसका क्या है प्रतिलोम, क्या है प्रतिलोम। तो हमें देखते क्या चल रहा है, अनिलोम का विपरीतार्थक शब्द जो है प्रतिलोम है। तो ऐसे एक और शब्द देगा, ठीक है, यहाँ पर देगा पारदर्शी, क्या देगा बच्चों पारदर्शी, और यहाँ पर ऑप्शन में आपसे पूछेगा कि आंसर क्या होगा, तो आपको पता होगा पारदर्शी का क्या होता है अपारदर्शी होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो ये क्वेश्चन क्या होगा छूट जाएगा आपसे। ठीक है बच्चों, तो देखते हुए चल जाएगा, अगर विपरीतार्थक शब्द है तो वो एक दूसरे का उल्टा होता है, अनुलोम का प्रतिलोम, तो ये क्या है एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है। इसी प्रकार से क्या होगा पारदर्शी का क्या होगा अपारदर्शी होगा। ठीक है बच्चों, अगर कुछ और एग्जाम्पल समझना चाहते हो तो इसका आगे भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका सेकंड देख लेते हैं, दे रखा है संगठन, क्या दे रखा बच्चों संगठन का दे रखा विघटन। तो कैसे हम देखते समझ रहे हैं कि संगठन का क्या है विघटन क्या होता है विपरीतार्थक शब्द होता है। तो ऐसे तुम्हें दे दिया है कि यहाँ पर क्या दे दिया अधम, अधम के बाद क्या समझोगे आप, अगर अधम दे रखा है, अगर आपको याद है कि अधम का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है उत्तम, तो आप इसको क्या कर दोगे सही कर दोगे, नहीं तो क्या होगा गलत। नोट कर लो बच्चों, सेकंड टाइप की इसमें शब्द एनालॉजी टेस्ट में, वर्ड एनालॉजी टेस्ट में प्रत्येक के 4-4 5-5 एग्जाम्पल मैं कराता जा रहा हूँ। इस प्रकार से आपको याद भी हो जाएंगे क्या तो विपरीतार्थक शब्द होते हैं, क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर इसको नोट कीजिए। आगे चलते हैं बच्चों, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछा जाता है, कभी कभी इसमें देश की राजधानी के ऊपर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। शब्द है तो शब्द तो किसी भी सब्जेक्ट से बन जाते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है, ये तो सामान्य जानकारी है। अब क्या दे दिया इसमें देश और राजधानी, ये तो हमारे देश है कंट्री है, उसकी क्या क्या राजधानी है, राजधानी के आधार पर भी क्या बनते हैं इसमें क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अर्जेंटीना की राजधानी क्या है ब्यूनस आयर्स, सोमालिया का क्या है मोगडिशु, लीबिया की क्या है त्रिपोल, और स्वीडन की क्या है स्टॉकहोम, और ग्रीस की क्या है एथेंस। तो किस इसी प्रकार से एग्जाम्पल बनता है, क्वेश्चन बनता है। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ दिया एग्जाम्पल में कि सोमालिया संबंध क्या है रखता है मोगडिशु से रखता है, इसमें क्या पूछेगा आपसे स्वीडन का आंसर आपसे याद करने के लिए पूछेगा। तो आप देखते अगर आपको बच्चों ये राजधानी अगर आपकी याद होगी तभी इसमें आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। अब क्या देखोगे, अगर सोमालिया दिया है तो आपको पता होगा कि ये इसकी क्या है राजधानी है, तभी तो आप स्वीडन की क्या निकाल पाओगे राजधानी। तो दोनों रिलेशन को आपको याद रखना पड़ेगा। इन ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए मैं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के ही एग्जाम्पल को करा रहा हूँ। ठीक है, सोमालिया का क्या रखता है मोगडिशु क्या है इसकी, ये क्या है राजधानी है, तो राजधानी है
इसी प्रकार से स्वीडन की क्या होगी राजधानी? स्टॉकहोम। क्या होगी? स्टॉकहोम। इसका आंसर कितना हो जाएगा? स्टॉकहोम। जी 4th नंबर का। ठीक है बच्चों, ऐसे एग्जाम्पल एक और देखते हैं इसमें ऐसी करके। जैसे आपको दे दिया अर्जेंटीना, एग्जाम्पल दूसरा, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। तो आपसे पूछ लेगा लीबिया, लीबिया, और यहाँ पे पूछेगा आंसर क्या होगा। तो आप देखो बच्चों, देखते हैं, अगर आपको याद है तो बता दो ना आप क्या होगा। इसके क्या मतलब, अगर इसका संबंध किस तरह रखता है? राजधानी से। तो क्या होगा? लीबिया की राजधानी क्या होगी? त्रिपोल। ठीक है बच्चों, क्या होगा? त्रिपोल। इसका आंसर कितना होगा? त्रिपोल। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बच्चों, नंबर 3 चल रहा है, 1 to 1 करके करता जा रहा हूँ। आप इसको एक बेहतरीन नोट्स की तरह बनाना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें इसीलिए मैं इनको लिखवा रहा हूँ 4-4, 5-5 और 1-1, 2-2 इस प्रकार से एग्जाम्पल भी करा रहा हूँ। जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको एकदम तुरंत याद आ जाएगा ये राजधानी से पूछा गया है, या बायो से है, या केमिस्ट्री से है, या ज्योग्राफी से है, या हिस्ट्री से है, किसी भी सब्जेक्ट से है, तो आप उसका रिलेशन खुद निकाल सकते हो। क्योंकि शब्द तो हर सब्जेक्ट में क्या हुआ, शब्दों से तो मिलके बने हैं हर सब्जेक्ट भी, इसमें शब्द के और सामान्य जानकारी से ही ये क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बच्चों नोट्स कर लो, आगे चलते हैं। फिर देश और प्रतीक। देश और राष्ट्रीय प्रतीक। जैसे बच्चों मैंने बताया था शॉर्ट टाइप में क्या था हमारा, देश और राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, तो जैसे इसमें दे रखा है बच्चों, अब मैंने 5 एग्जाम्पल लिख दिया है। जैसे इसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? कंगारू है। क्या बच्चा? ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। स्पेन का गरुड़ पक्षी। इसी प्रकार से ईरान का गुलाब का फूल। इसी प्रकार से अमेरिका का गोल्डन रोड और इटली का सफेद लीली। क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, इसमें जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो इस तरीके से बनते हैं। इटली संबंध रखता है किससे? सफेद लीली से। तो आपसे पूछेगा स्पेन किससे रखेगा? यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर आपको बच्चे याद होगा कि इटली तो सफेद लीली क्या है, ये क्या है? इसका राष्ट्रीय प्रतीक है। क्या है इसका? राष्ट्रीय प्रतीक, पहचान है इसकी, राष्ट्रीय पहचान, प्रतीक है इसका। तो स्पेन का क्या होगा बच्चों? ये आपको लिखना है, ये याद भी रखना है। क्या होगा इसका? यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा गरुड़ पक्षी। क्या आएगा? गरुड़ पक्षी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? नोट कर लो इसको। ऐसी सेम एक बार एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। उल्टा भी दे सकता है, यहाँ पर विपरीत दे सकता है। कंगारू संबंध रखता क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऐसे आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? गोल्डन रोड। यहाँ पे आपसे पूछेगा इसका आंसर क्या होगा?
देखो आप इसको उल्टा भी करके लिख सकते हो। कंगारू क्या है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसी प्रकार से क्या होगा, गोल्डन रोड किसका प्रतीक होगा, अमेरिका का। क्या होगा, किसका होगा बच्चों, अमेरिका का। ये इसका क्या होगा, राइट आंसर। इसे भी नोट कर लो। चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट टाइप पर। बच्चों आपके मैंने दो एक साथ ले लिया है, 5th हेडिंग और 6th हेडिंग को एक साथ लिख लिया है। ठीक है बच्चों, बहुत काफी सारे हैं, ज़्यादा देर लिखने में बहुत समय लग जाएगा और ये चैप्टर को भी कंप्लीट करना है, बहुत सारे चैप्टर भी हैं। आधे घंटे की पढ़ाई में जितना पॉसिबल होता है उतना ही हम आपको करा देते हैं। एज इट इज आपके आज ये नोट्स बन जाएंगे, काफी सारी सामान्य नॉलेज भी, सामान्य जानकारी भी, ये और क्वेश्चन आंसर में भी बोले जाते हैं। ठीक है, जनरल के रीजनिंग में आ सकता है, ये आपका जीएस में भी आ सकता है, जो जीएस आपका सब्जेक्ट होता है उसमें भी आ सकते हैं। अब बात कर रहे हैं किसकी, देश और खेल और देश और महाद्वीप की। तो ये किसमें, ये क्वेश्चन तो ज्योग्राफी से ही बनते हैं, जैसे अशोक सर आपको पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी, उसमें भी आपको समझाया गए हैं। ठीक है सर, ठीक है बच्चों। तो जैसे देखो बच्चे क्या दे रखा है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ देश और खेल, एक देश का कोई एक खेल होता है। ठीक है, जैसे मैंने दे रखा है पहचान खेल की। ठीक है, कनाडा में क्या होता है, बर्फ पर हॉकी। ठीक है, इसका जो राष्ट्रीय खेल है क्या है, इसका कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है बर्फ पर हॉकी। ऐसे चीन का जो है टेबल टेनिस, ये क्या है, इसका राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, ब्राजील का क्या है, फुटबॉल है, जापान का जूडो, मलेशिया का बैडमिंटन। ठीक है बच्चों, इसमें एग्जाम्पल किस तरीके से मैंने अभी आपको बता रहा था, हर टाइप कैसी होता है। एग्जाम्पल दे दिया आपको, जापान संबंध रखता है किससे, जूडो से। तो इसी प्रकार से अब आपको दे देगा आपको चीन क्या करता है। अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा कि जापान का राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय खेल क्या है, जूडो है, तो आप चीन का निकाल सकते हो। चीन का क्या है, टेबल टेनिस। क्या है, टेबल टेनिस। इसी प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, टेबल टेनिस। ऐसे एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, यही दे दिया आपको, उल्टा भी दे सकता है, बैडमिंटन। बैडमिंटन किस संबंध रखता है किससे, मलेशिया से। मलेशिया से, तो आपसे पूछ लेगा फिर क्या, टेबल टेनिस किससे रखेगा संबंध, किससे रखेगा बच्चों, बिल्कुल जैसे इसका उल्टा कर दो, चीन से। पर कब कर सकते हो ये क्वेश्चन, अगर आपको ये पता होगा कि ये क्या है, इसका राष्ट्रीय खेल है। क्या है, राष्ट्रीय खेल। हर देश के, हर कंट्री का एक राष्ट्रीय खेल से फेमस होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, राष्ट्रीय खेल भी हर कंट्री के आपको याद करने हैं। मैंने फिलहाल 5 लिखे हैं, मैं सभी बच्चों को पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। ये जितने 5 है, इससे ज़्यादा भी मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा फोन पर। तो आप उसमें क्या कर लोगे, एक तरीके से नोट्स बना लोगे। इसी प्रकार से देश और खेल, ऐसे देश और महाद्वीप। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है। ये बच्चे नोट कर लिया आपने, ये किसके बारे में था, देश और उनके राष्ट्रीय खेल के बारे में। ठीक है, और यह बात कर लेते हैं, जैसे भारत कहाँ पर स्थित है, अपना जो हमारा देश है वो कौन सा, कहाँ पर स्थित है, कौन से महाद्वीप पर है, एशिया महाद्वीप पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये दे रखा होगा एशिया। तो आप समझ जाओगे कि अगर भारत को एशिया से संबंध दिखा रहा है तो क्या दिखा रहा है, भारत एशिया से का क्या है, महाद्वीप है। तो इसी प्रकार से पूछ लेगा फ्रांस का क्या होगा, फ्रांस कौन से महाद्वीप में है, फ्रांस कहाँ पर होगा, यूरोप में। कहाँ होगा, यूरोप महाद्वीप पर। कहाँ पर होगा, यूरोप महाद्वीप पर। ऐसी प्रकार से अगर उल्टे की बात करें तो दक्षिण अमेरिका दे देगा, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका संबंध किससे रखता है, ब्राजील से रखता है। किससे रखता है, ब्राजील। इसी प्रकार से रहेगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका किससे संबंध रखेगा,
मैंने यहाँ ऊपर लिख रखा है उत्तरी अमेरिका किस कहाँ पर है, कनाडा से, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे महाद्वीप किसका है, ब्राजील कौन सा महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका में, तो कनाडा कहाँ पर है, कनाडा कहाँ पर है, ये हमारा है उत्तरी अमेरिका में, ठीक है बच्चों। एक ही प्रकार से मैंने एक एग्जाम्पल ये करा दिया है, एग्जाम्पल 2, ठीक है। इसी प्रकार से 5-5 टॉपिक को लेके चल रहे हैं, इनके मैं आपको पूरी पीडीएफ दे दूंगा, देश और खेल की भी, राजधानी की भी, पूरे पर्यायवाची शब्द की भी, ठीक है बच्चों। और जो विलोम शब्द होते हैं उनके भी, जितने भी मैं 5-4-5 यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, और जो बाकी के रहेंगे सभी का एक पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। और आप इसका रीजनिंग का नोट्स बना रहे होंगे, उसको भी रूल बाय रूल इसी प्रकार से पूरे नोट्स को कंप्लीट करके रखना है। कोई दिक्कत बच्चों, ये तो आपको याद करनी ही पड़ेंगे, ठीक है, इसमें कोई तुक्का नहीं मार सकता है, जो चीज है वो है, ये याद हो जाएगा तो आपके जनरल नॉलेज में भी, जीएस में भी आपका हर एक सब्जेक्ट से मजबूत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो अभी तक हमने कितने पढ़ लिए, 6 टाइप के हम ये पढ़ चुके हैं रीजनिंग में। जो शब्द सादृश्यता परीक्षण था, क्या था हमारा, वर्ड एनालॉजी टेस्ट में, अभी हम कितने पढ़ चुके हैं, 6 टाइप के। पहला क्या पढ़ा था हमने, एक बार रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बताओ, पर्यायवाची शब्द। क्या पढ़ा था बच्चों हमने, सबसे पहला हमने पढ़ा था पर्यायवाची, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा था, विपरीत। क्या पढ़ा था, विपरीत, विपरीत अर्थ में उल्टा, विलोम शब्द जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या पढ़ा था, उल्टा वाला। फिर पढ़ा हमने देश और राजधानी। फिर क्या पढ़ा हमने, कंट्री और देश और राजधानी, ठीक है बच्चों। चौथा क्या पढ़ा, देश और खेल, ठीक है बच्चों। चौथा पढ़ा देश और राष्ट्रीय प्रतीक, फिर देश और खेल, फिर बच्चा पढ़ा करना है देश और महाद्वीप। तो इसी प्रकार से 6 हमने पढ़ चुके हैं, इसमें 5 और 6 हमने इसमें टॉपिक पढ़ लिए हैं इस लेक्चर में। ये 6 टॉपिक ही आपको क्या करने हैं, पूरे याद करने हैं। इसीलिए जब ये थोड़ा थोड़ा करके आप जब इसको नोट्स बनाओगे, इसके एग्जाम भी करोगे, तो ये काफ़ी सारा बैठ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे इस बैच में अभी 4th क्लास तक के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। हम क्या लेके चल रहे हैं, बिल्कुल बेस से लेके चल रहे हैं और हार्ड तक लेके चलेंगे। जितना भी इसमें होगा पहले स्टार्टिंग करेंगे, फिर जैसे क्वेश्चन सारे आएंगे, जब एक्सरसाइज करेंगे इसकी, तो सारे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन लेक्चर में, ठीक है बच्चों। थैंक यू क्लास।